बच्चों, सुप्रभात। आज हम तबियत और अनियर प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तबियत और अनियर प्रत्यय ये दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है, एक ही भाव होता है। ठीक है, ये दोनों चाहिए और योग्य दो अर्थों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जब ये विशेषण होते हैं तो ये योग्य के अर्थ में काम आते हैं। ठीक है, यानी योग्य के अर्थों में प्रयोग होता है, और जब ये क्रिया होते हैं तो ये चाहिए के अर्थों में प्रयोग होते हैं, यानी इनका अर्थ होता है चाहिए, क्रिया। जब क्रिया यानी चाहिए का अर्थ निकलेगा जब ये क्रिया के रूप में प्रयोग होंगे, और विशेषण का अर्थ निकलेगा, विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे जब इनका अर्थ होगा योग्य। ठीक है, तो तबियत में तय का लोप हो जाता है और तब्य से इस बचता है। ऐसे ही अनियर में रे का लोप हो जाता है और अनीय से इस बचता है। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। तो ये यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, गम धन तब्यत, तो बन गया गंतव्यम। ठीक है, ठीक वैसे ही पठ धन तब्यत पठितव्यम। ठीक है, क्या है, इसको कहते हैं हम धातु मूल या प्रकृति। ठीक है, प्रकृति और प्रत्यय अलग करने के लिए जैसे पूछा जाता है, तो तबियत तो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और गम क्या हो गया, धातु हो गई या प्रकृति हो गई। ठीक है, तो जब हम प्रकृति और प्रत्यय को अलग करते हैं तो इसका मतलब, प्रकृति का मतलब है हम प्रत्यय से धातु को अलग करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही हस धातु के साथ तबियत तो हसितव्यम, रक्ष धातु के साथ तबियत तो रक्षितव्यम। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर जी धातु के साथ जेतव्यम, दा धातु के साथ दातव्यम, क्री धातु के साथ कर्तव्यम। ठीक है, चुर धातु के साथ चोरितव्यम, दृश धातु के साथ दृष्टव्यम, स्मृत धातु के साथ स्मर्तव्यम। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको धातु को अलग अलग करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि हमेशा तबियत 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 शेष दिखाई देता है। ठीक वैसे ही गम धातु के साथ अनियर प्रत्यय, तो अनियर में रे का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, अनीय, तो बना गमनीयम। ठीक है, अच्छा अब ये मत सोचना, ये हमने यहाँ अगर नपुंसक लिंग में दे रखा है, इसके रूप तीनों तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है ना, तो जैसा अब ये क्या है, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। तो जब कर्मवाच्य में प्रयोग होते हैं तो इनकी जो परिस्थिति होती है या इनका जो लिंग होता है वो किस आधार पर होता है, कर्म के अनुसार होता है। कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, कर्म अगर पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे, और कर्म अगर नपुंसक लिंग है तो ये भी नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही पठ धातु के साथ अनियर प्रत्यय पठनीयम, हस के साथ रै का तो लोप होता चला जाएगा सब में, तो हसनीयम, रक्ष के साथ रक्षणीयम, जी के साथ जयनीयम, दा के साथ दानीयम, क्री के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो करणीयम, चोर धातु के साथ करेंगे तो चोरणीयम। ठीक है, वहाँ पे क्या बना था, चोरितव्यम। ठीक है, ठीक ऐसे ही दृश धातु के साथ अनियर करेंगे तो दर्शनीयम। ठीक है, स्मृ धातु के साथ अनियर करेंगे तो स्मरणीयम, स्ना धातु के साथ करेंगे तो स्नानीयम, श्रु धातु के साथ करेंगे तो श्रवणीयम, लिख धातु के साथ करेंगे तो लेखनीयम। इस तरह से शब्द हमारे प्रत्ययों को लेकर के बनते हैं। अब देखिए इनकी कुछ विशेषताएं, दोनों की एक साथ चलेंगी, अनियर की भी और तबियत की भी, दोनों का सेम एक जैसा ही है। ठीक है, समान है।
वाक्य में तब्यत अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता में तृतीयांत तथा कर्म में प्रथमांत होती है। इसका मतलब अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है, तो दो पैसिव होते हैं, दो दो वॉइस होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। ठीक वैसे ही संस्कृत में तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं, ठीक है। एक कर्तृवाच्य, ठीक है, दूसरा कर्मवाच्य, ठीक है, और तीसरा होता है भाववाच्य, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रधान होता है, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। इसका मतलब प्रधान होने का क्या मतलब है कि मतलब चलेगी किसकी, उसकी, प्रधान की चलेगी, यानी क्रिया उसी के अनुसार आएगी जो प्रधान होगा, ठीक है। यानी कर्ता प्रधान है तो कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी कर्ता जिस लिंग में है उसी लिंग में क्रिया आएगी, जिस वचन में है उसी वचन में क्रिया आएगी। लिंग और वचन दोनों कर्ता के अनुसार निर्धारित होंगे। लेकिन अगर कर्मवाच्य में है तो फिर कर्म प्रधान हो जाएगा, यानी कर्म प्रधान है तो इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। यानी उसके लिंग और वचन दोनों किसके आधार पर होंगे, जो कर्म के होंगे वही क्रिया के होंगे, ठीक है। यही अंतर होता है कर्म और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में, ठीक है। अब भाववाच्य क्या है? भाववाच्य का मतलब यह है कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जो केवल भाव से ही काम करती है, ठीक है। तो वो भी पैसिव ही होता है लगभग, तो ये दोनों पैसिव के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इसी बात को समझाया गया कि तब्यत और नियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता में तृतीयांत तथा कर्म में प्रथमांत, प्रथमांत होता है। यानी कर्ता कैसा होगा, तृतीयांत होगा, यानी कर्म प्रथमा जिसमें है वो प्रधान है, यानी कि जो भी होंगे ये क्या होंगे, कर्मवाच्य होंगे, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य में हमेशा प्रयोग होंगे, ठीक है। इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातुओं के योग में भाववाच्य में प्रयोग होता है। अच्छा, एक वीडियो है अपना जो धातु से रिलेटेड है, तो उस धातु से रिलेटेड, यानी धातु होती क्या है, सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, आत्मनेपदी क्या होती है, परस्मैपदी क्या होती है, वो सारी बातें उसमें समझाई गई हैं। तो उसको आप एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि सकर्मक और अकर्मक, कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे बनते हैं, क्या व्यवस्था होती है उनकी, ठीक है। सकर्मक धातुओं से तब्यत प्रत्यय, तब्यत हो या अनियर, दोनों की एक ही बात है, ठीक है, दोनों को समझना चाहिए यहाँ पर। तो तब्यत और अनियर प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है, तीनों लिंगों में। इसका मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, और नपुंसकलिंग, यानी कि कर्म जिस लिंग में होगा, वचन में होगा, उसी लिंग और वचन में अनियर या तब्यत प्रत्यय वाले भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए तब्यत का यहाँ उदाहरण दे रखा है, ग्रंथ मया ग्रंथ पठितव्य। तो ग्रंथ क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो पठितव्य हो गया, ठीक है। कथा क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो मया कथा पठितव्या, तो कथा स्त्रीलिंग है तो पठितव्य, तब्यत प्रत्यय से युक्त जो क्रिया है वो भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। ठीक है, सही पुस्तकम, अब ये क्या है, नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो नपुंसकलिंग है तो तब्यत प्रत्यय से युक्त, या अनियर से भी होती तो भी यही होता। तो तब्यत या अनियर प्रत्यय से युक्त जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, नपुंसकलिंग भी हो जाएगी। अभी मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी बताया था वही चीज़ है, बालकेन पाठ पठितव्य है,
तो पाठ पुल्लिंग है तो पठितव्य है, कथा स्त्रीलिंग है तो पठितव्या, और पुस्तकम नपुंसक लिंग है तो पठितव्यम। ठीक है। अच्छा, अब एक बात इनमें ध्यान कि क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, यानी क्रिया के रूप में जब ये क्रिया है तो इनका अर्थ क्या होगा, चाहिए, और जब ये विशेषण है तो इनका अर्थ क्या होगा, योग्य। ठीक है, अभी शुरुआत में मैंने बताया प्रारंभ में। ठीक है, तो वही है। इसका भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए कि छात्रेण पठितव्य पाठ पठितव्य, यहाँ भी त है, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो छात्रेण पठितव्य पाठ पठितव्य, देखिए दोनों जगह पर एक जैसा है, पठितव्य पठितव्य, लेकिन जब वो पाठ से पूर्व प्रयोग हुआ है यानी विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है तो वो विशेषण का योग्य का अर्थ दे रहा है, और जब अंत में क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, चाहिए। इस पाठ में पाठ से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। ठीक है, और पश्चात पठितव्य तो यह क्रिया के रूप में, अर्थात इसका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए, यानी छात्रेण पठितव्य पाठ पठितव्य पढ़ने योग्य, पढ़ाई के लायक पाठ को पठितव्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर योग्य हो गया और यहाँ पर चाहिए हो गया। ठीक है, ऐसे ही एवमेव श्रावणीया कथा श्रावयतव्या। ठीक है, श्रावणीया सुनने योग्य कथा श्रावितव्या सुनानी चाहिए। ठीक है, तो श्रावणीया सुनाने योग्य। ठीक है, तो सुनाने योग्य कथा जो है वो क्या, श्रावितव्या सुनानी चाहिए, सुनाने योग्य है तो सुनानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को, तबियत को और अनियर को अलग अलग में, अब ये तो एक साथ इनका एक जैसी व्यवस्था थी, अब इनको अलग अलग रूप में भी हम इनके उदाहरण और अभ्यास के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं तबियत प्रत्यय। ठीक है, तबियत प्रत्यय में क्या होता है कि ये विधिलिंग लकार के रूप में प्रयोग होता है, कि जैसे विधिलिंग लकार का हम प्रयोग करते हैं वैसे ही, और विधिलिंग लकार से जो अर्थ निकलता है वही अर्थ तबियत प्रत्यय से भी निकलता है। ठीक है, अर्थात कि इसका अर्थ विधिलिंग लकार में भी चाहिए अर्थ निकलता है और तबियत प्रत्यय में भी चाहिए अर्थ निकलता है, अनियर में भी वही निकलता है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग पढ़ रहे हैं दोनों को। ठीक है, अमितः पाठम स्मरेत। ठीक है, अमित को पाठ पढ़ना चाहिए। अब ये क्या है, विधिलिंग लकार जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कर्तृवाच्य हो रहा है। ठीक है, कर्तृवाच्य में अमितः अर्थात कर्ता में प्रथमा है। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अब यहां देखिए, अमितेन पाठ स्मर्तव्य स्मर्तव्य, तो अमितेन कर्ता में क्या हो गया, तृतीया हो गई, और तृतीया हो गई तो इसका मतलब कर्ता कैसा हो गया, पैसिव हो गया, अर्थात इसमें पाठ कर्म में प्रथमा हो गई, तो ये कर्म क्या हो गया, प्रधान हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे, और कर्मवाच्य के अनुसार कर्म के अनुसार ही स्मर्तव्य। ठीक है, तो तबियत प्रत्यय जिस धातु में प्रयोग हुआ है वो क्रिया कर्म के अनुसार आई, तो इसलिए क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, और इसी तरह से बाकी उदाहरण है।
रमा लेखान लिखेत, रमया लेखा लेखितव्या, रमा को लेख लिखने चाहिए। ठीक है। वयम वृक्षान आरोपयेम, अस्माभि वृक्षाः आरोपयितव्याः। ठीक है। यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन है। ठीक है। तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए। अर्थ दोनों का एक ही है। ठीक है। यहां समझाने की कोशिश की गई है कि विधिलिंग लकार और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करने पर दोनों का एक जैसा अर्थ ही निकलेगा, लेकिन विधिलिंग लकार जो प्रयोग में होगा तो वो कर्तृवाच्य के रूप में होगा और तद्धित प्रत्यय का जो प्रयोग होगा वो कर्मवाच्य के रूप में होगा। ठीक है। ऐसे ही अन्य भी उदाहरण, इनको भी देखा जा सकता है। वयम प्रतिदिनम दुग्धम पिबेम, हमें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। अस्माभि, हमारे द्वारा, प्रतिदिनम दुग्धम पातव्यम, तो दुग्धम दुग्ध के आधार पर पातव्यम नपुंसकलिंग में। ठीक है। हमें हमारे द्वारा रोजाना दूध पिया जाना चाहिए, इस तरह से इसका अर्थ कर सकते हैं। ठीक है। यूयम फलानी खादेत, युष्माभि फलानी खादितव्यानि। अब देखिए फलानी कर्म कैसा है, नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, तो यहाँ भी नपुंसकलिंग बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। हमें फल खाने चाहिए या हमारे द्वारा फल खाए जाने चाहिए। ठीक। ठीक वैसे ही छात्राः प्रश्नान् पृच्छेयु, छात्र ही प्रश्नाः पृष्टव्या। अब देखिए यहाँ पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो यहाँ भी पुल्लिंग बहुवचन, यानी कि कर्म जैसा है वैसी ही क्रिया है। ठीक है। यूयम कार्यम कुर्यात्, युष्माभि कार्यम कर्तव्यम, सभी में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है और सभी में कर्ता जो है वो कौन सा है, तृतीया है। ठीक है। चाहे बहुवचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे एक वचन हो, लेकिन है तृतीया। ठीक है। सह धर्मम पालयेत्, तेन धर्मः पालितव्यः, सर्वै कथा शृणुयुः, सर्वै कथा श्रोतव्या। ठीक है। सह उच्चैः हसति, तेन उच्चैः हासितव्यम। ठीक। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम आगे इसको समझते हैं कि देखिए अत्र भवन्तः किम पश्यन्ति, आप यहाँ क्या देखते हैं। एतानि सर्वाणि वाक्यानि, ये सभी वाक्य तव्यत् प्रत्यय युक्तानि सन्ति, तव्यत् प्रत्यय से युक्त हैं। ठीक है। सभी में तव्यत् प्रत्यय लगा हुआ है, तव्यत्। ठीक है। तव्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः विधिलिंग लकारस्य अर्थे भवति, यानी तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार के अर्थ में होता है। ठीक है। अस्य अर्थः भवति संभावना, अनुमति इत्यादि, मतलब हम ऐसे लग रहा है संभावना दिखाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तब तव्यत प्रत्ययस्य तवर्णस्य लोपः भवति, यानी तव्यत में से जो तय है अंतिम, जो हलंत है उसका लोप हो जाता है, और तव्य धातोः पश्चात प्रयुज्यते, और धातु के बाद में पश्चात प्रयोग होता है। ठीक है। पठ, जैसे पठ तव्यत, तो तव्यत का त हट गया तो बचा पठतव्य। प्रत्यय से पश्चात अस्य रूपाणि, यानी तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि किस तरह से बहुवचन के साथ बहुवचन, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग। ठीक है। तो जैसे बाल शब्द से अगर लेते हैं तो बाल की पुल्लिंग में बालवत, बाल की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में लता की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह। ठीक है। तो जैसे पुल्लिंग में पढ़ेंगे तो हम पठ धातु से पढ़ रहे हैं मान लो,
पठ धातु में तब्यत प्रत्यय लगाया, ठीक है। एक बार ऐसे देखिए, पठ धातु, ठीक है, और इसमें हमने तब्यत प्रत्यय लगा रखा है। अब ये क्रिया के अनुसार ये आएगा। तो मान लो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में कैसे ना, पठितव्य, पठितव्यौ, पठितव्याः, ठीक है। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्याः। नपुंसकलिंग में कैसे बनेगा, पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि, ठीक है। इस तरह से ये सभी में क्या है, तब्यत प्रत्यय है, ठीक है। अब इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। देखिए, कर्मवाच्य में तीन चीज होती है हमारे पास किसी भी वाक्य में, कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, ठीक है। अब कर्ता में क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी, जैसे अभी हमने देखा था। कर्म में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। और क्रिया क्या होगी, जो प्रधान है, कर्मवाच्य है, तो प्रधान क्या हुआ, प्रधान कौन है, कर्म, यानी कर्म में प्रथमा है, तो प्रधान कौन हुआ, कर्म हुआ। और क्रिया किसके अनुसार आएगी फिर, क्रिया तो भैया प्रधान के अनुसार आएगी, ठीक है ना। तो कर्मानुसार होगी। अभी जैसे उसमें हमने ऊपर देखा कि जैसे कर्म है वैसे ही क्रिया है, यानी लिंग और वचन दोनों कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। रामेण पाठ, तो क्या बनेगा, लेखितव्य, पाठ है, पुल्लिंग है, तो क्या बन जाएगा, लेखितव्य, तव्य, ठीक है, तव्य। लतया पुष्पाणि न त्रोटयितव्यानि, ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रोटयितव्यानि। क्यों, क्योंकि पुष्पाणि नपुंसकलिंग में बहुवचन है, ठीक है। त्वया जलम वृथा न कर्तव्यम, ठीक है, कर्तव्यम, ठीक है। त्वया उच्चै न वक्तव्यम, ठीक है। अस्माभिः बहि भ्रमितव्यम, ठीक है। सर्वैः सत्यम वक्तव्यम, ठीक है। युष्माभिः संतुलित भोजनम एव खाद प्लस तब्यत, तो खादितव्यम, ठीक है। अमितेन अवश्यमेव तत्र गंतव्यम, ठीक है। ठीक वैसे ही नकुलेन पाठा पठितव्यम, तो क्या होगा, पठितव्याः, पाठा बहुवचन है पुल्लिंग में, ठीक है, पठितव्याः। सही, तई धर्म पालितव्य, पालयितव्य, तो क्या लिखेंगे यहां पर, पालयितव्य, ठीक है। ऐसे ही अगला उदाहरण देख, अगले अभ्यास कर सकते हैं। कोष्टक प्रदत्त शब्द ही सह उचिताम विभक्तिम प्रयोज्य, उचित विभक्ति, यानी कि अब यहाँ पर देखिए, ये तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमें विभक्ति, अब विभक्ति में एक वचन द्विवचन, कर्ता में कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि कर्ता प्रधान नहीं है, तो वो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है, तो क्रिया और कर्ता का कोई मेल नहीं है।
तो कर्ता किसी भी उसमें स्थिति में हो सकता है, लेकिन विभक्ति तृतीया ही होगी। तो अस्मत्, तो अस्मत् से तृतीया में क्या बनेगा? अस्मा भी बन सकता है। ठीक है, बहुवचन में अस्मा भी। एतत् कार्यम कर्तव्यम, हमारे द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, अस्मा भी, या मया भी लिख सकते हैं, मया, मेरे द्वारा यह कार्य। ठीक है, ठीक वैसे ही खगा रक्षणीय, तो युष्मत्, युष्मा भी। ठीक है, युष्मा भी। पाठा पठितव्या, तो पाठ पढ़े जाने चाहिए, किसके द्वारा? नमित, तो नमितेन तृतीय आएगी। ठीक है, नमितेन पाठः पठितव्या, पठितव्या। अनुशासनम, अनुशासनम पालयितव्यम, तो सर्व, सर्व से सभी के द्वारा किया जाना चाहिए, तो इसको बहुवचन में लिख सकते हैं, सर्वई। सर्वई अनुशासनम पालितव्यम, पालयितव्यम। ठीक है, और अन्य भी उदाहरण है। देश रक्षा कर्तव्या, कर्तव्या किसके द्वारा? सैनिकई, तो बहुवचन कर सकते हैं, सैनिकों के द्वारा देश की रक्षा की जानी चाहिए। मधुरम वक्तव्यम जनई, तृतीय विभक्ति में बहुवचन, लोगों के द्वारा सही बोला जाना चाहिए। ठीक है, श्रमिकेन परिश्रम कर्तव्य है, श्रमिकई भी कर सकते हैं। बहुवचन भी कर सकते हैं, श्रमिकों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि कर्ता किसी के अनुसार नहीं है, स्वतंत्र है, पैसिव है, उसका कोई रोल नहीं है, तो वो तृतीया में तो आएगा, और जो चूंकि तृतीया में आएगा तो वो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक वैसे ही नियमः पालितव्या अध्यापकेन या अध्यापक, अध्यापकै। ठीक है, अध्यापकै नियमः पालयितव्याः, मनसा पाठयितव्यम, तो शिक्षकेन या शिक्षकै। ठीक है, आएगा तृतीया ही। ठीक है, ठीक वैसे ही तत्से लेखौ लेखितव्यौ तेन। ठीक है, या तई। ठीक है, ठीक ऐसे ही इनका भी उदाहरण देखा जा सकता है। कोष्ठक प्रदत्त शब्द से उचिताम विभक्तिम प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी अब क्या करना है हमें कि कर्म को सबसे पहले तो दिया तद्धित प्रत्यय लगाना था, दूसरे अभ्यास में दिया कि उसका कर्ता में विभक्ति लगानी थी, अब कर्म में तो कर्तव्य, तो कर्तव्य है, तद्धित प्रत्यय लगा हुआ जो शब्द है या जो जो शब्द है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो न्याय शब्द में भी क्या बन जाएगा? कर्म भी क्या होगा? ठीक वैसा ही होगा जैसा क्रिया है। तो क्रिया के अनुसार कर्म नहीं आ रहा है, लेकिन कर्म चूंकि क्रिया के अनुसार होता है, ऐसा नहीं है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो अब यहां पर क्रिया दी हुई है तो इसका मतलब कर्म भी वैसा ही होगा, तो न्याय। ठीक है, ठीक है, सही। खादितव्यम, तो पौष्टिक भोजनम, क्या हो जाएगा? भोजनम, केवल बिंदु लगा देना है। ठीक है, और यहां लिख देना है। ठीक है, कर्तव्यम, तो भ्रमणम। ठीक है,
पठितव्या, तो ये बहुवचन है, तो कथा भी कैसा हो जाएगा, बहुवचन। कथा, तेन कथा पठितव्या। ठीक है। अस्माभि स्मर्तव्या, तो यहाँ भी क्या है, बहुवचन है, तो पाठ शब्द भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, पाठा। अस्माभि पाठा स्मर्तव्या। ठीक है। युष्माभि एव सेवितव्यानि, तो क्या है, अब यहाँ देखिए नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो सुचरितानि। ठीक है। युष्माभि सुचरितानि एव सेवितव्यानि। ठीक है। जनहि एव कर्तव्यानि, यहाँ भी वही है कर्तव्यानि, तो क्या हो जाएगा, सुकार्याणि। ठीक है। छात्र ही पृष्ठव्या, पुल्लिंग में बहुवचन है, तो क्या बन जाएगा, प्रश्ना। ठीक है। इसी तरह से बालहि दूषितव्यम, नपुंसकलिंग है, एक वचन है, तो जल में क्या हो जाएगा, जलम। ठीक है। बालहि, बालहि जलम न दूषितव्यम। युष्माभि न त्रोटितव्यानि, नपुंसकलिंग बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, पुष्पाणि। ठीक है। इस तरह से अब हम इससे आगे क्या करेंगे, अनियर प्रत्यय को भी देख सकते हैं। ठीक वैसा ही है, सारा कुछ समान व्यवस्था है। देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। बालै वृद्धा सदैव पूजनीया, बालकों के द्वारा वृद्ध सदैव पूजनीय होते हैं या पूजने चाहिए। छात्रैः अध्यापकः सम्मान्य, छात्रों के द्वारा अध्यापक सम्मान करना चाहिए, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अस्माभिः पितरौ पूजनीयौ, हमारे द्वारा पितरों मतलब माता पिता को पूजना चाहिए, पूजने के योग्य है। युष्माभिः गुरुणाम आज्ञा पालनीया, गुरुओं की आज्ञा पालन करनी चाहिए। सर्वै जलम रक्षणीयम, सभी को जल की रक्षा करनी चाहिए। जनहि धरा रक्षणीया, लोगों के द्वारा धरा की रक्षा होनी चाहिए। सर्वै वृक्षा आरोपणीय, सभी के द्वारा वृक्ष आरोपित किए जाने चाहिए। अस्माभि पुष्पाणि न त्रोटनीयानि, अब देखिए वहाँ पे क्या था, त्रोटितव्यानि, अब यहाँ पे क्या हो गया, त्रोटनीयानि। ठीक है। तो नहीं तोड़ने चाहिए। सर्वै अनुशासनम पालनीयम, सभी के द्वारा अनुशासन पालन करना चाहिए। सुमितेन सुचरितानि सेवितव्यानि, सुमित को सुचरित लोगों को सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तो ये इनको पढ़ना था। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, बातें वही हैं जो हमने पहले बताई हैं। ऊपर यानी रेखांकितानि पदानि सन्ति तानि अनियर प्रत्यय युक्तानि सन्ति, अनियर प्रत्यय से युक्त हैं जितने भी वाक्य। अनियर प्रत्यय के प्रयोग में अर्थ में क्या हो, योग्य के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, बताया था, चाहिए भी और योग्य के भी अर्थ में। अनियर प्रत्यय से र का लोप हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर रे का लोप हो जाता है। ठीक है। और केवलम अनीय धातु पश्चात प्रयोज्यते, अनीय का प्रयोग धातु के बाद में होता है, जैसे पठ के बाद में अगर अनियर करें तो पठनीय बनेगा। ठीक है। अब ये धातु पश्चात अनियर प्रत्यय प्रयोग भवती अस्य रूपाणी, इसके रूप इस तरह से होते हैं। ठीक वैसे ही होते हैं जैसे तब्यत वाले थे, वहाँ पठितव्य था, यहाँ पठनीय हो गया, पठनीय पठनीया। स्त्रीलिंग में जाएंगे तो पठनीया पठनीय पठनीया। ठीक है। नपुंसकलिंग में जाएंगे तो पठनीयम पठनीये पठनीयानि। ठीक है। ठीक, अनियर प्रत्यय से प्रयोग है कर्मवाच्य भवती, अनियर का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। और ठीक वैसे ही होता है, कर्ता तृतीया में होगा, कर्म प्रधान होगा तो प्रथमा में होगा, और क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा अनीयर प्रत्ययुक्त पदानि चित्वा समक्षम लिखत। तो इनमें से कौन सा अनीयर प्रत्यय से युक्त है वो हमको समक्ष में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए, अस्माभिः धर्मः आचरणीयः, तो आचरणीय आराम से पहचान सकते हैं। करणीयः, करणीया, पालनीया, पठनीय, कर्तव्यम। ठीक है, तो यहाँ तब्यत प्रत्यय है। ठीक है, वदनीयम, करणीयम, पानीयम, खादनीयम। तो अलग से ही वो दिख रहे हैं, तो वो अनियर प्रत्यय से युक्त हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए आगे का अभ्यास क्या कह रहा है। अधोलिखितेषु वाक्येषु अनियर प्रत्ययुक्तानि पदानि, सही का चिन्ह लगाना है। ये चिन्ह है ना, चिन्हितम करोतु। तो ये देखिए यहाँ पर स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम, रमणीयम, सहनीयम, जागरणीयम, फिर से करणीयम। ठीक है, तो इनको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, बहुत आसान होता है। गणनीयम, मननीयम, त्वरणीयम, करणीयम, तरणीयम, चरणीयम, भ्रमणीयम, करणीयम, संचरणीयम। ठीक है, और लोकहितमम करणीयम। वास्तव में ये एक गाना है, गीत है, संस्कृत गीत है। ठीक है, मनसा सततम पचनीयम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। कोष्टक प्रदत्तैः सह उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि, तो उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। तो युष्माभिः प्रातः उत्थाय क्या होगा, पठनीयम। ठीक है, पठनीयम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पठनीयम। ठीक है, जनहि सर्वदा सर्वेषां कल्याणम, तो कल्याणम क्या है, कर्म में द्वितीय होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रथमा है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी, करणीयम। ठीक है, अस्माभिः सुकार्याणि, सुकार्याणि, तो करणीयानि। ठीक है, ईशवंदना, सर्वै ईशवंदना, स्मरणीया, वंदना स्त्रीलिंग है, तो स्मरणीया। ठीक है, ठीक वैसे ही मधुर वचनानि, मधुराणी वचनानि, वदनीयानि। ठीक है, ठीक वैसे ही सैनिकै दुखम न गणनीयम। ठीक है, अस्माभिः धर्मः आचरणीयः, क्या आ जाएगा, आचरणीय, क्योंकि धर्म भी क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, तो त्वया वृथा न वदनीयम। ठीक है, जनः प्रातः जागरणीयम। इस तरह से आपके ये दोनों तब्यत और अनियर प्रत्यय के अभ्यास और उनकी सामान्य जानकारी आपके सामने पूर्ण होती है।